Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any notification. Friends, welcome to my YouTube channel. आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ। आई एम कीप ऑन इम्प्रूविंग ईच डे। ओके, सो आज हम देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज़ और कार्बोनिल ग्रुप। सो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है, हमने देखा था पिछले वीडियोज़ में, और उसमें होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, एंड दिस ग्रुप इज प्लेनर इन नेचर। तो ये जो सारी चीज़ें, ये रिएक्टिविटी है इसकी, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, जैसे HCN ऐड होता है टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको इन शॉर्ट बता दूं कि हम सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन। मैं केस लेता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। देयर इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इजीली देखने के लिए, सपोज हमारे पास दो ग्लास है, एक में फैंटा है, दूसरे में मिरिंडा है। अगर हमने इसमें की 5 ml और इसमें की 5 ml ये दोनों मिला ली, अभी जो ड्रिंक बना उसमें मिरिंडा की भी प्रॉपर्टीज़ है और फैंटा की भी प्रॉपर्टीज़ है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो गया हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। ये मैंने आपको सबसे आसान भाषा में बताया। हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लाइक कॉकटेल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अभी आप बोलेंगे कि इन सब के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा आपका 120 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा होता नहीं है। अभी ऐसा क्यों नहीं होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये p को 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए? बिकॉज ऑफ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हर एक डिजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा टू मैक्सिमाइज द मल्टीप्लिसिटी। एक बार हंट्स रूल पढ़ लीजिएगा। दूसरा है आपका ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। इसके पास दो लोन पेयर है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अभी s और p ऑर्बिटल में हमको पता है कि कंपेरेबल एनर्जी है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है आसानी से। हियर 1s2, 2s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। क्या किया मैंने? s का एक इलेक्ट्रॉन z में डाल दिया। अभी यहाँ पे होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह फॉर्म होंगे, 1 2 3।
हाँ, तो अभी आप बोलेंगे कि मैंने तीनों ऑर्बिटल को एक इसमें क्यों दिखाया, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ऑलवेज दे आर ऑफ सेम एनर्जी। ये कभी भी याद रखिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी होते हैं वो होते हैं सेम एनर्जी, सो दे आर डिजनरेट। सो अभी मैंने कार्बन का खाना बनाया, ये मैंने ऑक्सीजन का बनाया। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3, वहीं पे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। सो अभी दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं? 4 ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। सो वी हैव 4 sp2 ऑर्बिटल्स, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। सो अभी हमारे पास 4 sp2 ऑर्बिटल्स है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। सो ये वाले दो जो ऑर्बिटल्स है ये एक H के साथ फॉर्म करेगा, एक अल्काइल ग्रुप रहेगा उसके साथ फॉर्म करेगा, और बचे हुए ये दो जो है इनमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जो Z ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, इसका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सो अभी हम इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में, और पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो जाएगा। ये आपको बॉन्डिंग पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो हम फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं तो इसमें 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है।